हेलो फ्रेंड्स, 11th क्लास मैथ्स 1.1 एक्सरसाइज। इससे पहले जिसने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है वो देख ले ताकि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कौन सा सेट है, इसके लिए आपको जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पोर्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। इसमें बोल रहा है हमें पता है साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो बोल रहा है कौन कौन से ऐसे मंथ्स हैं जो कि जे से स्टार्ट होता है। क्या क्या होता है? जनवरी, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब बाकी कोई नहीं होता। मतलब किसी से भी कोई पूछेगा तो वो यही 3 मंथ्स बताएगा। मतलब ये वेल डिफाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ये सेट्स है। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यार ये फिर कंफ्यूजन हो गया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, यार राइटर किस चीज़ में होना चाहिए? मतलब हॉरर स्टोरी लिखता हो, रोमांटिक लिखता हो, एक्शन वाला लिखता हो, कौन सा स्टोरी लिखता हो? तो इसमें कुछ क्लियरफाइड जस्टिफाई नहीं है, तो ये मतलब नो होगा। ठीक है ना, ये मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये सेट्स नहीं है। तो इसमें जस्टिफाई और आंसर भी जस्टिफाई करना है, तो वो आप खुद से लिख लेना कि क्यों है या क्यों नहीं है। जैसे इसमें लिख सकते हो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट इतना तो कर ही सकते हो। मतलब कोई भी राइटर सबके लिए माइंड में अलग अलग होता है, कोई कौन सा राइटर हो कुछ पता नहीं है। मेरे से पूछेगा मैं अलग राइटर का नाम बताऊँ, आपसे पूछेगा आप अलग बताओगे। थर्ड है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ वर्ल्ड। ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ल्ड की बात कर रहा है। मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूँगा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सचिन, जो भी MS धोनी। ऑस्ट्रेलिया वाले से पूछेगा वो अलग बताएंगे, इंग्लैंड वाले से पूछेगा वो अलग बताएंगे, साउथ अफ्रीका वाले से पूछेगा वो अलग बताएंगे। मतलब हर एक कंट्री के लोग अलग अलग बताएंगे। इवन इंडिया में भी आपको अलग बेस्ट क्रिकेट बताएंगे, जो बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन है अलग अलग बताएंगे। तो इसलिए ये हमें सेट्स नहीं है, क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर रही है। मतलब जो कि हमें चाहिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। सबका आंसर अलग अलग होगा। इसमें क्या है, जनवरी, जून, जुलाई, इसमें किसी से पूछेगा पूरी दुनिया में सब यही बताएंगे, लेकिन इनमें सबका आंसर अलग अलग होगा। फिर क्या है, ये आंसर है सारा। फिर क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ ये होएगा। क्यों? क्योंकि मतलब मेरे क्लास में अगर सपोज 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें कितने बॉयज़ हैं? 30 है, 40 है, 20 है। अगर 30 बॉयज़ हैं तो सबसे किसी से ही पूछेगा तो 30 बॉयज़ ही रहेंगे। ये नहीं कि चेंज होता रहेगा। जो भी बॉयज़ रहेगा, अमित, मोहित, सुमन, सुजीत, जो भी नाम रहेगा वो सारे फिक्स रहेंगे। तो इसलिए यस, ये सेट है। बाकी लिख देना, ऑल बॉयज़ आर फिक्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम का नेचुरल नंबर। हमें पता है ना यार क्या होता है नेचुरल नंबर, किससे स्टार्ट होता है? हमने इंट्रो क्लास में किया था नेचुरल नंबर किससे होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, किससे? लेस देन 100 यानी 99 तक, यानी ये भी सेट होएगा। क्यों? क्योंकि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम बोल रहा, हमें पता है। किसी से ही पूछेगा 100 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन सा है, तो कोई भी 1 to 99 ही बोलेगा, ना इससे ज़्यादा बोलेगा ना इससे कम बोलेगा। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये होएगा यस। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल लिखे हैं वो यार सबका एक ही आंसर होगा ना। 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 12 लिखे हैं, जितना भी लिखे हैं, लेकिन फिक्स है। ये नहीं कि सब उसका अलग अलग जवाब देगा। अगर ये रहता है द नॉवेल रिटन बाय राइटर, तो यार अलग अलग होता रहता, जैसे एक क्वेश्चन भी था। लेकिन ये मुंशी प्रेमचंद मेंशन कर दिया, तो उनके द्वारा जितना होगा उसका यस होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इंटीजर हमें पता है ना क्या होता है? -1 -2 -3 -4, ऐसे ही फिर 0 1 2। लेकिन ये बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन नंबर। तो यार हमें इधर से 0 दे देंगे, इधर से मेंशन कर देंगे, क्या होगा? 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट जो भी है। इधर -2 -4 -6 मतलब ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि किसी से पूछेगा सबका आंसर ये कॉमन होगा, कोई डिफरेंट अलग अलग नहीं बताएगा। तो ये भी यस होएगा। द कलेक्शन ऑफ
क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यार ये तो सबको पता है। अब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, चैप्टर में कितने क्वेश्चन है इसका आंसर सबको पता होगा, तो यस होगा इसका भी आंसर। 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 50 काउंट कर लेंगे। किसी मुझसे पूछेगा मैं बता दूंगा इतने क्वेश्चन, मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है अभी। आपसे पूछेगा, किसी से पूछेगा तो आप बता दोगे इतने सारे क्वेश्चन से, तो ये भी होएगा, ठीक है ना। लास्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यार इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि डेंजरस किस चीज में होना चाहिए, मतलब अलग अलग खतरनाक टाइप के एनिमल्स होते हैं यार, शेर जैसा खा जाने वाला, या सांप जैसा डसने वाला, या हाथी जैसा भयानक दिखने वाला, तो सबके जवाब अलग अलग होंगे, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका आंसर होएगा नो, ठीक है ना। मतलब ये हो गया सॉल्व। अब देखते हैं, ये भी इंट्रो क्लास में हमने देखा था कि अप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है। बिलोंग्स टू का है, कौन सा बिलोंग इससे कर रहा है, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है, 5 बिलोंग कर रहा है ना, तो 5 बिलोंग्स टू हो जाएगा। 8 बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। 0 बिलोंग नहीं कर रहा तो नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। 4 बिलोंग कर रहा है 4 हो जाएगा। 2 बिलोंग्स कर रहा है तो हो जाएगा। 10 बिलोंग नहीं कर रहा है तो नहीं होएगा। मतलब जो बिलोंग कर रहा है मेंशन कर देंगे, जो नहीं बिलोंग कर रहा है वो नहीं होएगा। क्लियर हो गया। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब जो मतलब ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ये भी मैंने इंट्रो क्लास में बताया। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इंटीजर, वो जो x है वो -3 से बड़ा है लिख लेते हैं, और 7 से छोटा है, लेकिन ये -3 के बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी बराबर भी है तो उसको लिख लेंगे पहले, और फिर उससे बड़ा यानी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये ध्यान देना 7 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं दिया, अगर इक्वल टू का साइन दिया होता तो भले हम कर सकते थे। फिर अब इधर देखेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से, लेस देन 6 यानी 6 से छोटा होना चाहिए, 2 3 4 5 6। c x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ, मतलब 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए जिसका सम करने पर 8 हो। अब 2 डिजिट का नंबर 10 के बाद से या 10 से स्टार्ट होता है तो उसके बाद का देखेंगे, जैसे 11 12 13 13 1 3 4 ही होता है, 15 1 5 6 होता है, 16 1 6 7 होता है, 17 1 7 8 होता है, यानी ये हो गया ना 17 1 7 8 हो गया। अब भाई 1 तो नहीं होगा ना क्योंकि 1 का तो हो गया, इसके बाद 18 19, अब 1 के बाद 2 डिजिट के साथ देखेंगे 26 हो जाएगा, फिर कितना होएगा 35 होएगा, फिर कितना होएगा 44 होएगा, फिर कितना होएगा 53 होएगा, फिर कितना होएगा 62 होगा, फिर कितना होगा 71 होएगा, फिर कितना होगा 80 होएगा। हो गया ना 2 डिजिट का नंबर। देखो इसमें इतना प्लस करके भी देखने की होती है, इसे 2 तरीके से और भी देख सकते हैं। पहला, हमेशा स्टार्टिंग डिजिट नेचुरल नंबर ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 में क्या प्लस करे कि 8 हो जाएगा, देख लेंगे। 2 में क्या प्लस करे 8 हो जाएगा, देख लेंगे। 3 में क्या प्लस करेगा 8 होगा, देख लेंगे। 4 में क्या प्लस करे 8 होगा, देख लेंगे। इसी तरह सबको। एक तरीका और है, एक डिजिट लिख लिया ना, अब सब में 9 ऐड करते चले जाएंगे, देखेंगे हमारा वही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको। डी, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर भी हमने डिस्कस कर रखा है लास्ट क्लास में, तो वो भी आपको देखना है प्राइम नंबर। लेकिन ये डिविजर किससे होना चाहिए, मतलब 60 से। तो क्या क्या होगा, 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा और 5 होएगा। डिविजिबल है 60 से, 1 नहीं लिखना है, 1 नहीं होएगा। 2 3 5 मेंशन कर देना। बाकी जो भी 6 से डिविजर होगा लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होगा। हमें मेंशन किया हुआ है कि प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 60 का डिविजर भी होना चाहिए, तो 2 3 5 भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोमेट्री। क्या क्या होगा, मैंने इसमें एक चीज मेंशन किया था कि एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, तो इसमें रिपीटेड है तो रिपीटेड वाला नहीं लिखना है, ऐसे लिख देंगे T R I G O N, ओ नहीं लिखना है, ऑन रिपीट हो चुका है। M E T नहीं लिखना है, R नहीं लिखना है, अब Y लिखेंगे। मतलब कोई रिपीटेड नहीं होना चाहिए, देख लेना कोई रिपीट तो मैंने नहीं कर दिया है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। जो एलिमेंट हमने एक बार लिख दिया और रिपीट नहीं करना, ये मैंने इंट्रो क्लास में भी समझाया है। सेम ये भी ऐसे ही होगा, ये E इजिकल टू, ये D इजिकल टू, ये मेंशन कर देना, ये हमारा आंसर है। F इजिकल टू बेटर क्या होगा, B हो जाएगा, E हो जाएगा, T हो जाएगा और R हो जाएगा,
क्योंकि टी हमने लिख दिया, ई हमने लिख दिया, तो रिपीट नहीं करना है। बस इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। जो आज की क्लास है इसमें हमने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन से इसमें सेट्स हैं जस्टिफाई करना है। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो सेट्स होगा। ये वेल डिफाइंड है, इसमें हमें डाउट्स हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है तो नो होगा। इसमें भी हमें पता नहीं चल रहा है तो नो होगा। इसमें हमें पता चल रहा है तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो सही है। मतलब जिसमें पता चल रहा है यस होगा, जिसमें नहीं पता चल रहा है नो होएगा। अब ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में किया है। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। थैंक यू।